वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे साइंस की, जो 30 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस वर्कशीट में हमें। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स किसे बोलते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो ये पता लगाने के लिए काम आते हैं कि कोई चीज़ आपकी एसिडिक है या बेसिक है। अब हर चीज़ को आप टेस्ट करके तो बता नहीं सकते कि ये एसिड बिटर टेस्ट आ रहा है इसमें या सोर टेस्ट आ रहा है, एसिड है या बेस है। बहुत सारे तो इतने हार्मफुल होते हैं, तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। बट हाउ दीज डू सो, ये ऐसा करते कैसे हैं? by changing their color in a solution containing an acidic और basic substance। पता कैसे लगेगा कि एसिडिक है या बेसिक? जब इनको हम किसी सॉल्यूशन में डाल देंगे तो वो कलर चेंज होगा और उस कलर के अकॉर्डिंग फिर हम बताएंगे कि ये एसिड थी या ये बेस था। अब नेचुरल इंडिकेटर्स किसे कहेंगे? इंडिकेटर्स हमें पता चल गए जो टेस्ट करें कि कोई चीज़ आपकी एसिडिक है या बेसिक है, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होंगे? जो नेचुरली अक्कर करेंगे, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स, जो खुद से प्रकृति में अपने आप होते हैं और वो एज ए इंडिकेटर हम यूज़ कर सके, उन्हें हम कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं टर्मरिक, हल्दी। हल्दी को भी आप यूज़ कर सकते हो एज ए इंडिकेटर, जो ये बता देगी कि ये आपका एसिड है या बेस है। चाइना रोज़ को यूज़ कर सकते हो, चाइना रोज़ के पेटल्स, जो गुड़हल का फूल होता है आपका, ऐसा आपने देखा भी होगा, गुड़हल का फूल एटसेट्रा। और लाइकेंस, ये भी आपके लिटमस पेपर जो होता है वो भी पता लगाने के काम आता है कि आपका एसिड दिया हुआ है या बेस दिया हुआ है। कैसे कलर चेंज होता है वो आगे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। लिटमस जो लाइकेंस से हमें मिलता है, पीछे आपको दिखाई थी ना लाइकेंस की फोटो। लिटमस इज ए नेचुरल डाई। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में तो इसका कलर कैसा होता है? पर्पल कलर का होता है। इट इज़ अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन एज वेल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। लिटमस की हमें सॉल्यूशन भी मिलता है और लिटमस की स्ट्रिप्स भी होती हैं। दीज स्ट्रिप्स आर नोन एज लिटमस पेपर। इन स्ट्रिप्स को, पेपर के ऊपर जो स्ट्रिप्स होती है, उन्हें हम बोलते हैं लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर आपके दो तरीके के होते हैं, या तो रेड लिटमस या ब्लू लिटमस पेपर। पता कैसे लगाएंगे आपका एसिड दिया हुआ आपको या बेस दिया हुआ है? व्हेन ब्लू लिटमस इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। जब आप ब्लू लिटमस पेपर को ऐड करोगे एसिडिक सॉल्यूशन में, आपको कोई सॉल्यूशन दे रखा है, आपको नहीं पता ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, मान लो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, तो जब आप उसमें ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप अपनी डालोगे, जो ब्लू कलर की थी वो कैसी बदल जाएगी? रेड बदल जाएगी। When red litmus is added to basic solution, it turns blue। और जब बेसिक सॉल्यूशन के अंदर आप रेड लिटमस को डालोगे तो वो ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा। कैसे याद रखोगे? एसिडिक के अंदर आपका रेड में कन्वर्ट होता है, रेड लिटमस होगा तो वो रेड ही रहेगा, और जो ब्लू होगा वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। मतलब एसिड वाले केस में हमेशा रेड कलर आएगा, रेड का तो रेड ही रहेगा, ब्लू का भी रेड हो जाएगा। लेकिन बेसिक वाले केस में ब्लू कलर आएगा। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे वो ब्लू ही रहेगा, और अगर रेड को डालोगे तो वो भी ब्लू हो जाएगा। बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू। तो बेसिक में ब्लू कलर ही रहेगा, रेड डालोगे तो वो भी ब्लू बन जाएगा, ब्लू तो ब्लू ही रहेगा, और उसका अपोजिट एसिडिक वाले में रेड कलर हो जाएगा। अब टर्मरिक का देख लेते हैं, हल्दी का। हल्दी का कलर कैसा होता है? नेचुरली आपको पता होगा पीला रंग होता है। It changes its color from yellow to red in basic solution but remains yellow in acidic solution। जो हल्दी आपकी होती है, अगर वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलाओगे तो रेड कलर हो जाएगा, लेकिन येलो का येलो ही रहेगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन में। इसका एग्जाम्पल आप कैसे याद रख सकते हो? आपकी अगर कोई वाइट शर्ट पर पीला हल्दी का निशान पड़ जाता है, कोई सब्जी वगैरह खा रहे हो, सब्जी गिर गई तो वो पीलापन लग जाए हल्दी का, तो
जब उसको आप वॉश करते हो, साबुन में आपको पता है साबुन के अंदर बेस होते हैं, तो वो एक तरीके से येलो वाला आपका बेस के साथ रिएक्ट करके कैसा निशान हो जाता है, जो वाइट शर्ट पे आपका येलो निशान था वो जब पानी में साबुन लगाया आपने रेड कलर का हो जाता है ना, मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन में आपने मिलाया था। हल्दी येलो कलर को चेंज कर देती है रेड में बेसिक सॉल्यूशन में, लेकिन एसिडिक में कोई चेंज नहीं होगा। ये आपको याद भी रह जाएगा अब कि अपनी शर्ट के निशान से याद कर लेना। वैसे वो येलो कलर का दाग था, बट जैसे ही साबुन बेसिक के साथ रिएक्ट करा तो कैसा कलर हो गया, रेड कलर हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड नेचुरल इंडिकेटर दिया हुआ है चाइना रोज़, मतलब गुड़हल का फूल जो होता है। चाइना रोज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर। इस केस में कलर कैसा होता है, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ तो आपका पिंक, डार्क पिंक मतलब मैजेंटा कलर आएगा, और बेसिक सॉल्यूशंस के साथ ग्रीन कलर आएगा। आप रिएक्शन करवा के देखोगे, जैसा कलर चेंज होगा उस हिसाब से बता दोगे कि ये एसिड दिया होगा तो डार्क पिंक कलर चेंज हो जाएगा, बेसिक दिया होगा सॉल्यूशन तो वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा, जो चाइना रोज़ का आपने सॉल्यूशन तैयार कर रखा होगा। अब इधर दिया हुआ है एसिड रेन के बारे में। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड into the air as pollutants dissolve in rain drops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। आपको बताया हुआ है जो एसिड रेन होती है वो किस वजह से होती है, एयर के अंदर डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स चले जाते हैं, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये फिर रेन ड्रॉप्स के साथ रिएक्ट करके डिजॉल्व करके क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कार्बोनिक एसिड बना देती है, सल्फर डाइऑक्साइड आपकी सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपकी रिएक्ट करके रेन ड्रॉप्स के साथ क्या बना देती है, नाइट्रिक एसिड। और इसी की वजह से फिर जो आपकी मॉन्यूमेंट्स वगैरह होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं एसिड रेन की वजह से। आपने सुना भी होगा, एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आपको ये पूरा चैप्टर देखना है तो इस पूरे चैप्टर की, आपकी साइंस के बुक का जो ये चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाला, इसकी पूरे चैप्टर की भी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर यहाँ मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक डाई को, नेचुरल इंडिकेटर्स को, वो सब आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं आपको वो बताना है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स उन इंडिकेटर्स को बोलते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो ये पता लगाने के लिए काम आए कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो आप लिखोगे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। वो नेचुरली ही अकर करते हैं, इसीलिए उनका नाम नेचुरल इंडिकेटर्स है। नेक्स्ट है चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन टू। अब ध्यान से पढ़ना, हर का कलर अलग अलग होता है। टर्मरिक का आपको याद रहेगा कि साबुन के साथ ही रिएक्ट करके रेड कलर आता है आपकी शर्ट के ऊपर, तो मतलब सिर्फ बेस के साथ चेंज होता है, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होगा। लिटमस पेपर का कैसे याद रहेगा, 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू। जो ब्लू लिटमस होगा वो बेसिक के साथ रिएक्ट, एक तरीके से बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिक। अगर बेसिक होगा तो ब्लू कलर आएगा, रेड भी ब्लू में बन जाएगा, ब्लू तो ब्लू ही रहेगा, बाकी दूसरा एसिडिक वाला रेड बनता है आपका। अब यहाँ लिखा हुआ है चाइना रोज का, और किसके साथ करवाना है आपको, बेसिक सॉल्यूशन के साथ। बेसिक सॉल्यूशन के साथ चाइना रोज कैसा देता है, एसिडिक के साथ तो देता है डार्क पिंक कलर, या उसको मैजेंटा भी बोल सकते हो, लेकिन बेसिक के साथ कैसा देता है, ग्रीन कलर। तो आप क्या लिखोगे, ग्रीन कलर। नेक्स्ट है टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम डैश टू डैश इन बेसिक सॉल्यूशन। अब ये याद रखना, टर्मरिक हल्दी आपकी एसिडिक सॉल्यूशन में तो कोई चेंज करती ही नहीं है, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक से कैसे याद रखोगे, बेसिक साबुन होता है, साबुन के साथ रिएक्ट करने पे हल्दी का रंग कैसा हो जाता है, पीले से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक एंड इन बेसिक सॉल्यूशन। दोनों में आपको बताना है। रेड लिटमस पेपर आपका एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कैसा कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन के साथ कैसा कलर देगा। अब एसिडिक के साथ तो कोई चेंज नहीं आएगा, रेड लिटमस में रेड ही रहेगा, लेकिन बेसिक में हमने पढ़ा है, बेसिक में कैसा कलर हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। जो ब्लू लिटमस होगा उसका तो ब्लू हो रहेगा ही, रेड का भी ब्लू में चेंज हो जाता है। आप क्या आंसर लिखोगे, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक सॉल्यूशन रिमेन्स रेड। रेड ही रहेगा एसिडिक में, लेकिन बेसिक के अंदर रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, द 3 मेन गैसेस दैट कॉजेज एसिड रेन आर।
तीन वो मेन गैसेस कौन सी हैं जो एसिड रेन कॉज करती हैं। तो ये आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यही आप लिख दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो फिर रिएक्ट करके वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ और क्या बना देती हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये मेन तीन गैसेस होती हैं जिनकी वजह से एसिड रेन होती है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.